देश के विकास की नई कहानियों को लिखने वाला एक और प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी से लेकर गोरखपुर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं या उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि यह एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक को कनेक्ट करेगा, किन किन जिलों को फायदा होगा और कैसे देश के और खासकर बिहार के कनेक्टिविटी को यह मजबूत करेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यह पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इससे देश के विकास को एक नई गति मिलेगा और खासकर बिहार के व्यापारिक संबंध को और मजबूत बनाएगा। तो चलिए हम आप दिखाते हैं आपको कि यह कहां से कहां तक बनेगा और बिहार के किन किन जिलों से यह गुजरेगा। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो ये गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट देख रहे हैं, जो सीधा यहाँ सिलीगुड़ी से लेकर के यहाँ गोरखपुर तक कनेक्टिविटी देगा। अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसे हम इकोनॉमिकल कॉरिडोर के रूप में भी देख रहे हैं और ये बिहार के मैक्सिमम जिलों से गुजरेगा। लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा इसका अलाइनमेंट ये बिहार से गुजरता है। देखिए इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ से है, 519 किलोमीटर लंबा होगा। यहाँ से अलाइनमेंट शुरू होगा और यहाँ आके ख़त्म होगा। ये सीधा ये देखिए गोपालगंज के सामने ये बिहार में प्रवेश करेगा और ये बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, जयनगर से होते हुए सुपौल जिला में जो एक्सप्रेसवे है कोसी नदी पर पार करेगा ये, और फिर ये अररिया के आसपास इस एक्सप्रेसवे के आसपास टच करेगा और फिर ये नेपाल बॉर्डर के किनारे किनारे होता हुआ यहाँ पर सिलीगुड़ी पहुँच जाएगा। लगभग 519 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर जो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए गोपालगंज जिला, फिर बेतिया, बेतिया के बाद मोतिहारी, मोतिहारी के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद दरभंगा का भी कुछ पार्ट इसमें दिख रहा है जैसे। इसके बाद फिर आइए तो सुपौल, सुपौल के बाद फिर अररिया, अररिया के बाद किशनगंज, किशनगंज के बाद फिर ये बंगाल में प्रवेश कर जाएगा और यहाँ सिलीगुड़ी पर आकर के ख़त्म हो जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इधर में नॉर्थ ईस्ट है, इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट है, इधर में नॉर्थ ईस्ट को सीधा यहाँ उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी मिल जाएगा। ये वाला जो देख रहे हैं लाइन जो ऑरेंज कलर का है, ये वाला अगर हम कलर चेंज करके आपको दिखाएं तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है जो सीधा सिलचर से पोरबंदर तक है, यानी ये NH 27 अभी बोलते हैं इसको। तो ये इसके ठीक बगल से इसका अलाइनमेंट जा रहा है और कहीं कहीं जहाँ पर जो एरिया छूटा हुआ है, जैसे रक्सौल के आसपास में कोई भी कॉरिडोर वो उधर से सीधा नहीं गुजरती है। रक्सौल से आना हो तो फिर आपको इस 4 लेन पर आना होगा, फिर आप वहाँ से कहीं जा सकते हैं। लेकिन जब ये एक्सप्रेस में बनेगा और इससे रक्सौल वाले रोड को कनेक्टिविटी में मिल जाएगा तो आसान होगा। एक और कॉरिडोर जो सीधा रक्सौल से निकल के हल्दिया तक जाता है, समझ लीजिए इसको क्रॉस करेगा वो, तो आने वाले समय में इस रोड में एक और इकोनॉमिकल कॉरिडोर का कनेक्टिविटी मिलेगा। इस टोटल कॉरिडोर की लंबाई 491 किलोमीटर यहाँ लिखा है, जिसमें देख लीजिए सबसे बड़ा इसका जो पार्ट है 427 किलोमीटर का वो बिहार से गुजर रहा है। 491 किलोमीटर लंबा, जिसमें 427 किलोमीटर बिहार में, 27 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में और 40 किलोमीटर यूपी में। यानी देख लीजिए यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से बिहार शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये रोड शुरू होता है। अगर एक बार फिर से मार्क करके आपको दिखाएं, ये रोड जो है यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ पर आकर के इसमें मतलब यहाँ से बिहार शुरू हो जाएगा, यहाँ से बिहार शुरू हो जाएगा और यहाँ से ये रोड सीधा ऐसे ऐसे होते हुए सीधा यहाँ पर आकर के फिर बिहार ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से फिर वेस्ट बंगाल शुरू होगा। यानी इतनी दूर की लंबाई है वो 427 किलोमीटर है। कितना फ़ायदा होगा ये आप समझ सकते हैं। जब ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर बना था उसको बन जाने के बाद सीधा उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी मजबूत हो गई। एक और कॉरिडोर अगर गुजरेगा तो समझ लीजिए क्या विकास होगा, ये तो सोचने वाली बात है। आप साफ साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि सिलीगुड़ी से लेकर के गोरखपुर तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए कई जगह इसके अलाइनमेंट पर अभी इस तरह के पिलर गड़ गए हैं, जिसे ये इसका कहिए कि चिन्ह दे दिया गया है यहाँ से वहाँ तक में। और इसमें अब जमीन अधिग्रहण का काम जैसे ही क्लियर होगा तो यह कॉरिडोर शुरू हो जाएगा। बिहार के विकास की एक और नई कहानी को यह लिखेगा और जैसे इस सिलीगुड़ी से लेकर के गोरखपुर के बीच बन रहे इस कॉरिडोर पर कोई हलचल होगा तो हम आपके लिए नए वीडियो को लेकर के जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कहाँ से काम शुरू हुआ और कहाँ कितना काम हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। इसी तरह का कुछ एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा जिस पर आपकी गाड़ी फर्राटे भरेंगी, पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल होगा, यानी दोनों तरफ घेरा होगा, बीच में 3-3 लेन का 2 तरफ रोड होगा, यानी 6 लेन की चौड़ाई वाला यह रोड सीधा इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए बिहार के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर को जोड़ेगा बिहार के उत्तरी हिस्से में।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।